आइए, so if you remember guys, good afternoon everyone, good afternoon. So to continue our discussion from where we left yesterday, if you remember, मैंने आपको एक सवाल दिया था जहाँ पे एक सर्कुलर पाथ था. ऐसे सवाल बहुत आते हैं और कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल बनते हैं काफी ज्यादा, तो हमें वो समझना है. सपोज मैं बोलता हूँ कि ये एक मान लो, सॉरी, ये एक मान लो एक सर्कुलर पाथ है और इस डायामीटर को मैंने एक्सटेंड कर दिया. इस डायामीटर पे मान लो एक पॉइंट है, सम पॉइंट पी. एक पार्टिकल जो है, पार्टिकल बॉडी जैसा पकड़ लो, पर्सन जो भी पकड़ लो, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, सुने ध्यान से, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, फील कीजिएगा, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, लेट अस से इट इज आर. ठीक है, और ये पर्सन, ये सपोज ये एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है, जो बोल लो, ये पर्सन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद सम वेलोसिटी से घूम रहा है. ठीक है, तो अब सवाल क्या है, सवाल ये था, फील कीजिए, आपने 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 समझा इस चीज को, क्वेश्चन को. सवाल ये था कि कितने देर के बाद इस पर्सन की जो वेलोसिटी होगी, याद कीजिए मैंने क्या पूछा था, कितने देर के बाद इस पर्सन की जो वेलोसिटी होगी वो उसी लाइन पे लाई करेगी जिस लाइन पे आपने टेंजेंट बनाया है फ्रॉम पॉइंट पी. फील करो, आपने बेसिक ज्योमेट्री किया है, आपको ये कॉन्सेप्ट है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं. अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट लूं तो मैं सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट खींच सकता हूं? कम ऑन, एवरीवन शुड अटेंड दिस. 2, यस और नो? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल, राइट? कल मैंने आपको एक बात समझाई थी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो आप लोग याद रखोगे. फिलहाल कॉन्सेप्ट ये है, इसको याद रखोगे कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is always tangential, is always tangential to the path in which it is traveling. ये आप अभी अपने दिमाग में सेट रखो, ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कभी भी अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, वेलोसिटी जो होती है ना, वो हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है. अभी मैं आपको फील दिलाता हूं. मान लो मैं आपको बोलूं कि पर्सन मूव कर रहा है ऐसे, मतलब पर्सन इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, मैं इसको स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूं, फील करना, पर्सन ऐसे जा रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अगर पर्सन ऐसे जा रहा है इस पाथ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे जो पर्सन की वेलोसिटी होगी वो होगी टेंजेंशियल टू दिस पाथ, टेंजेंशियल टू दिस पाथ. इस पॉइंट पे टेंजेंशियल टू दिस पाथ, अगर हम बोले टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल टू द पाथ हम कैसे खींचे? याद करो ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शंस. इस पॉइंट पे टेंजेंशियल टू द पाथ कैसे खींचे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये बन जाएगा रेडियस, और फिर इस रेडियस के से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचेंगे, तभी हमारा टेंजेंट बनेगा. यस और नो? तभी हमारा टेंजेंट बनेगा. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. क्या आपको फील आ रही है? जो मैंने अभी बनाया है ये ब्लैक कलर का एरो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, देखो ध्यान से, इट इज टेंजेंशियल टू द पाथ. और ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फील करें, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ना, तो ये पॉइंट पी से मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है, इट इज मीटिंग द पर्सन. ये एक पर्सन है, पर्सन 1, सपोज दिस इज सम पर्सन 2.
तो पर्सन 2 को यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी उस मतलब पर्सन 1 की जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, ठीक है। और फिर से दोबारा इस पर्सन की वेलोसिटी टेंजेंशियल कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और इस केस में इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ। क्या आप फील कर पा रहे हैं? अब ये टेंजेंट भी अगर हमें खींचना है तो हम कैसे खींचेंगे, हमें ये पॉइंट पता है और हम ये यू नो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे परपेंडिकुलर खींच लेंगे तो ये आ जाएगा। अब सवाल है, ये पॉइंट को सपोज मैं मार्क करता हूँ एज पॉइंट ए, ये पॉइंट को मार्क करता हूँ पॉइंट बी। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितने ड्यूरेशन में कितना टाइम इंटरवल लगेगा जब velocity of the person 1 will be in the tangential direction as per the person 2। person 2 के हिसाब से टेंजेंशियल डायरेक्शन हम दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। person 2 से जब हमने खींचा है दो सर्कल के, एक इधर दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ट्रैवल करने का समय चाहिए मुझे। कैसे निकालूंगा मैं ये समय? अभी आपको पता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड मान लो v है, वेलोसिटी चेंज होगा। क्या आपको ये समझ में आती है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, बट अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो v तो कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। याद है हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है स्पीड एंड वेलोसिटी, याद आ रहा है आपको? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्कुलर पाथ में आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो बट आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। डू यू एग्री? मान लो मैंने बोला कि आप इसको कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, v से ही ट्रैवल कर रहे हो, हर जगह में आपकी स्पीड v है बट आपकी वेलोसिटी डिफरेंट है हर जगह पे। क्या आपको समझ में आया ऐसा क्यों? फिलहाल जो आपने स्टैंडर्ड 7th 8th 9th में पढ़ा है उसके बेसिस में आंसर करें, बाकी तो आपको ये सब बताया जाएगा। फिलहाल क्या आपको ये समझ में आया ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा मैंने इसलिए बोला, सर देखो आप बोल रहे हो कि मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है, मतलब ये सर्कल में कहीं पे भी रहे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है बट इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। आर यू ऑल एबल टू अप्रिशिएट व्हाई द वेलोसिटी इज डिफरेंट? यस, क्योंकि सर डायरेक्शन अलग अलग है, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज डिफरेंट। इज दिस सर एक्सप्लेन वंस अगेन प्लीज। क्या वेलोसिटी क्या क्वांटिटी होती है? आपने बचपन में पढ़ा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग पढ़ेंगे ये वेक्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको स्टैंडर्ड 9th 10th में जो पढ़ा है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, यस और नो? अब अगर मैं पर्सन जिस रफ्तार से जा रहा है, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि पर्सन कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है, मैं ये बोल देता हूँ मैन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, मैन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v। समझे ध्यान से, कांस्टेंट स्पीड v। तो सवाल अब ये है कांस्टेंट स्पीड v, तो यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, हर जगह उसकी स्पीड v है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर जगह उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। क्या आप समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? क्या आप समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, यस और नो? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसीलिए वेलोसिटी अलग अलग हुई बट स्पीड कांस्टेंट। जब मैं बोलूं मैन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, तो v कांस्टेंट है बट v के साथ डायरेक्शन अटैच होने से वो वेलोसिटी वेक्टर बनता है। तो वेक्टर अलग अलग, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर एज अ वेक्टर इट इज डिफरेंट बट एज स्पीड ओनली इट इज कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? बट हमें चाहिए कितने देर के बाद ये a से b पहुंचेगा वापस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब ये लेंथ कैसे निकालें? लेंथ निकालने का तरीका देखो, मान लो मैं बोलता हूँ ये r है डिस्टेंस, फील करना ये r है, मैं ये वाला लेंथ कुछ तो एक दे दूंगा। सपोज इफ आई से इट इज 2r, नहीं r ले लो, r ले लो, इसको भी r ले लो, इजी हो जाएगा। ये भी r है, समझे? ये रेडियस r है और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी r है, फील करें। अब आपको बताना है कि कितना समय लगा a से b आने में, कितने देर के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल हो जाएगी एज पर द पर्सन 2। तो बेसिकली आपको a से b
ए पे पहली बार टेंजेंट हो रहा है, बी पे दूसरी बार टेंजेंट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में टाइम जानना है, कैसे करोगे सोचो तो एक बार। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम पोज्ड टू यू। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री यूज करना है। क्या आप अकल लगा सकते हो? मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है, अब इसका एनालिसिस करना है आपको। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसे सवाल बार बार आपके सामने आएंगे फिजिक्स में, जहाँ पे आपको मैथ्स यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। आप सबने टेंजेंट पढ़ा है, सर्कल में टेंजेंट आप जानते हो, वैसे किसी भी कर्व का टेंजेंट हो सकता है, किसी भी कर्व का। क्या पैराबोला का टेंजेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई भी आड़ा तिरछा शेप हमने ले लिया उसका टेंजेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग फिगर्स के टेंजेंट बन सकते हैं। तो कभी भी कोई भी वेलोसिटी अगर बात कर रहा है तो हमेशा जान जाइए कि जिस सरफेस पे वो चल रहा है उस सरफेस में टेंजेंट खींच दीजिएगा, उस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब एक और चीज जरूरत होती है, वो आपको समय के साथ समझ में आएगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा अक्ल लगाओ, तो सोचो सोचो सोचो। ये कुछ भी खास सवाल नहीं है। आई जस्ट वांट टू गेट अ फील वेदर यू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई वट एवर यू हैव लर्न। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेस्ट एवरीवन। देखूं शायद किसी का आंसर आया है। By finding the length of the arc AB divided by speed. Very good. आर्क AB की लेंथ निकालें, बस बस एकदम सही। आप आर्क AB की लेंथ निकाल लें, उसको स्पीड V से डिवाइड कर दें, आंसर आ गया। बट आपको आर्क AB की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालोगे विद ऑल दिस डेटा आप बताओ। इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, सब है, सॉल्व करो, मेंसुरेशन है, सब है। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। AB आर्क निकाल लेंगे, कौन सा AB? जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये वाला आर्क का लंबाई निकाल लेंगे, इसको V से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? करो जल्दी, ये बताना चाहिए आपको। ये बेसिक मैथ्स जिसने भी मैथ्स किया है ठीक ठाक, उसको आना चाहिए। सर ये 20 इज व्हाट? विच 20? 20 कहाँ पे? सर वी आर हैविंग 20 कहाँ पे है? कहीं पे मैंने 20 लिखा हुआ है क्या? नो। ये %2 है, ये %1 है, ये वेलोसिटी V से जा रहा है, रेडियस R है। ओके, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल देखो, ये OA और ये %2 जहां पे है, लेट अस से इट्स पॉइंट इज P। ट्रायंगल OAP देखो, ट्रायंगल OAP में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर R है और हाइपोटेन्यूज 2R है, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री आ गई। अब आप अकलमंद हो, आप निकाल सकते हो, ये 30 डिग्री आ गई, 90 डिग्री है, मतलब ये वाले एंगल 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा फ्रॉम सिमेट्री। 120 डिग्री, मतलब ये पूरा घूम रहा है कितना डिग्री? 240 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ द आर्क आएगा 240 बाय 360। ये मेरे को एक्सपेक्टेशन था आप सब लोग करोगे, बट कोई नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई आई हैव माय ओन इश्यूज हियर। आप लोग जानते हो, चीजों को यूज करना सीखो यार। डिवाइड बाय क्या करेंगे? V। ये है आपका आंसर। दिस इज द टाइम टू रीच B फ्रॉम A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने गैप के बाद, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार, मान लो आपको पूछा गया पहली बार टाइम T पे वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल पाथ में हुई, जो %2 जहां पे खड़ा है वहां से अगर टेंजेंट खींचेंगे सर्कल को, पहली बार वेलोसिटी टेंजेंशियल पाथ के अलोंग हुई, टेंजेंट के अलोंग हुई, फिर इसके कितने देर के बाद फिर से टेंजेंट के अलोंग होगी, तो वो आंसर है ये, दैट इज 4πr/3v, अगर वो v के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोले 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 बोले, क्या क्लियर है? पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है?
पक्का ना? 100% क्लियर है? नो, यू डिडंट अंडरस्टैंड इट? नो सर, नो सर मीन्स अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? आपने सारे एंगल्स निकाल लिए, अबे आप बोलो ये एंगल निकालने के लिए आपको यहाँ पे सर वाई वी डिवाइड बाय 360 डिग्री, व्हाई नॉट? हाउ यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन आर्क? लास्ट क्लास में ही कराया गया है ना। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हो? अगर ये थीटा है तो आर्क की लेंथ कैसे निकालते हो? एक एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला था, लेंथ ऑफ द आर्क निकाला था, कैसे निकालते हो? क्लैरिटी है क्या? ये डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये सवाल आया, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा अब बोलो, सुनो ध्यान से, मान लो, सुनो ध्यान से, अब अकल लगाना, मुझे जवाब देना भी। हाँ, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर बराबर है। अच्छा फिर सुनो, मान लो मैं बोलूं t इक्वल टू 0 पे a पे आया था ये, तो t b पे कब आएगा? t इक्वल टू 0 प्लस 4 पाई आर बाई 3v, इतने सेकेंड्स पे आएगा। अब मुझे बताओ, फिर से अगर मैं पूछूं, फिर से वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ कब हो जाएगी? सॉरी, वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल एज पर द टेंजेंट ड्रॉन बाय पर्सन टू कब हो जाएगी? फिर से अकल लगाओ। फिर से जब बी से ए पहुंचेगा, ऐसे मूव कर रहा है, फिर से जब बी से ए पहुंचेगा, तो बी से ए पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? क्या लगाओ? हाँ, थीटा विल बी 120 डिग्री। बताओ, तो 120 बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर बाई 3। तो फिर से t इक्वल टू 0 पे पहली बार ए में आया था, फिर से ए में आएगा t इक्वल टू 0 प्लस 4 पाई आर बाई 3 प्लस 2 पाई आर बाई 3। क्या आपको समझ में आया? 2 पाई आर कैसे हुआ, समझ में आया? 120 बाई 360 डिग्री 1 बाई 3 होता है इंटू 2 पाई आर। नहीं आया समझ? आया कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार बोलो, अरे सिंपल सिंपल करा रहा हूँ यार, ऐसा ये सब चीजें आएंगी, और ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें ज्योमेट्री है भाई, घबराओ मत। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो चल रहा है ना? क्लियर है? ऐसे सवाल आते हैं। ये जो सवाल मैं दे रहा हूँ, ये एक चैप्टर है फिजिक्स में जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट साउंड। उसमें इसी टाइप के ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस बनते हैं कि बताइए क्या होगा, कितने देर के बाद होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा है। तो ये सब तो ज्योमेट्री चल रहा है ना, क्या है खास बात इसमें? सब ज्योमेट्री चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना, ठीक है? देखो, सपोज मैं आपको बोलूं, फील करना, ये सब सिचुएशंस है, फिजिक्स में आती है ऐसे मैथ्स के सिचुएशंस एनालाइज करना। सुनना ध्यान से, मान लो मैं तुमको बोलता हूं, फील करना, सब बेसिक ज्योमेट्री है। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और मान लो वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हटा देता हूं, आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं जानते हो, भूल जाओ उसे। मान लो वो एक कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कुलर पाथ को घूम रहा है, या घूम रहा है इस कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, ठीक है? ये घूम रहा है। आपने यहां से एक टॉर्च लाइट ऑन कर दिया। क्या ऑन किया? टॉर्च लाइट, मतलब यहां से लाइट गिर रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट गिर रही है। ये जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, आपने इस साइड से मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा था, आपने इस साइड से ऐसे टॉर्च मारा, एकदम हेलोजन ऑन कर दिया, ठीक है? आपने ऐसे टॉर्च मारा, हमारा, तो टॉर्च मारा, और आपने ये एक वॉल था, वर्टिकल वॉल, सॉरी माय मिस्टेक, ये एक वर्टिकल वॉल था।
एनालाइज करके बताओ तो थोड़ा सा अक्ल लगा के, कि जब तुमने ये शैडो मारा इस सर्कुलर पाथ में, तो इस पार्टिकल के ऊपर भी शैडो गिरा, सॉरी इस पार्टिकल के ऊपर भी लाइट गिरा। आपको बताना है कि इस पार्टिकल का शैडो वॉल में कैसा मोशन परफॉर्म करेगा। अक्ल लगा के बताइए, इस पार्टिकल का शैडो वॉल में कैसा मोशन परफॉर्म करेगा। शैडो शैडो नहीं समझ में आया। इस पार्टिकल का शैडो जो बनेगा वो वॉल में कैसा मोशन परफॉर्म करेगा। अक्ल लगाओ दोस्तों, बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, बेहतरीन। अगेन मैं बता रहा हूं, ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन आती है एक चैप्टर जिसका नाम है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये फिजिकल सिचुएशन, ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सिचुएशन आपके पास आती है, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है कितना जरूरी है स्टैंडर्ड 8, 9, 10 का मैथ्स। पूरा 11, 12 का फिजिक्स इसके ऊपर बेस्ड होता है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फील करो, बताओ तो इस पार्टिकल का जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेड कलर का पार्टिकल दिया है, मान लो इसको मैं नाम भी देता हूँ, सपोज दिस इज पार्टिकल पी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, इसकी रेडियस आर है, सब बढ़िया चल रहा है। अब मेरा सवाल जो है बहुत सिंपल है। मेरा सवाल है, जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, मैंने लाइट ऑन कर दी इस साइड से, पार्टिकल घूम रहा था, मैंने इधर से लाइट टॉर्च ऑन कर दी, और इधर मेरे पास एक वॉल था, व्हाइट कलर का वॉल है। तो जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन किया, क्या आपको लगता है कि ये जो पार्टिकल था, एक बॉल था, इस बॉल का शैडो वॉल पे गिरेगा? तुमने शैडो नहीं सुना यार। अम्ब्रा पेनम्ब्रा रीजन पढ़ा है कि नहीं? स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में पढ़ा होगा तुमने, शैडो कैसे बनता है। सर वो सिलेबस से हट गया था सर, उस साल में वो टीचर ने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो सिलेबस से हट गया था। गुड, आई एम गेटिंग आंसर्स, गुड। कैसा मोशन होगा इमेजिन करो तो। क्या आप ये समझ पा रहे हो? देखो, फील करो, सिंपल ज्योमेट्री है ये, समझना। देखो ये सब टेंजेंट का ज्योमेट्री का खेला है, जिसको समझ में आता है उसको बोलेगा वाह क्या बात है, और जिसका मैथ्स कमजोर है वो रोने लगेगा। दसवीं तक का ही मैथ काम आता है। सुनो ध्यान से, क्या तुम ये फील कर पाए हो? सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूं स्पॉटलाइट की मदद से। देख, पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचेगा, फिर से सुनो, पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचेगा, मैं नामकरण कर देता हूं। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, this is point C, and this is where the particle P originally is. Let us say this point is D. तो पार्टिकल D से जब A जाएगा, तो पार्टिकल का शैडो कहां से कहां जाएगा? जवाब देना, सिंपल ज्योमेट्री है। जब पार्टिकल, फिर से सुनो, जब पार्टिकल P से A जाएगा, तो पार्टिकल का शैडो कहां से कहां जाएगा? यार मुझे आंसर चाहिए दोस्त। I do not want people who are, कहां जाएगा? Q से R जाएगा, R से Q नहीं। जब पार्टिकल P से A जाएगा, फिर से सुनो, तो इसका शैडो Q से R जाएगा। ठीक, अब सुने ध्यान से, मैं इसको आपके सामने लिखता हूं, अच्छे से फील करें, आपको सब समझ में आएगा, आपके लिए फिजिक्स आसान है। पार्टिकल जब P से Q जाएगा, सॉरी D से A जाएगा, तो यहां पे मैं ब्राउन कलर से दिखा रहा हूं, तो आपका जो शैडो है वो Q से R जाएगा। फील हुई? यस सर। पार्टिकल जब A से B जाएगा, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपका एकदम दिमाग चमकना चाहिए। पार्टिकल जब A से B जाएगा, तो इसका शैडो R से Q आएगा। बोल चमका कि नहीं एवरीवन?
मैंने अलग लाइन पे दिखाया है, यस वेरी गुड, मैंने अलग लाइन पे दिखाया ताकि मैं दिखा सकूं वैसे ये एक ही लाइन पे हो रहा है, शेडो एक ही लाइन पे ऐसे ऐसे नाचेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, सुना होगा तुमने ऑसिलेशंस, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, सुना होगा ये वर्ड्स कभी कभार, कभी तो सुन लिया होगा गलती से भी। पीरियोडिक ऑसिलेटरी सुना है क्या? नो, नेवर, नेवर एवर। पीरियोडिक ऑसिलेटरी ऐसा सुना है क्या? नहीं सुना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, भूल जाओ, सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ, वो सब टर्म से हम सब समझ लेंगे। आप सिर्फ ये बोल दो कि जब पार्टिकल बी से सी आएगा तो इसका शेडो कहां से कहां जाएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या इसका शेडो क्यू से एस जाएगा? एवरीवन हियर, क्या फील आई? क्या पूरी फील आ गई? यस। और जब पार्टिकल सी से पी जाएगा तो क्या शेडो एस से क्यू पहुंच जाएगा? ये जो पूरी जर्नी है, फील करें, फील करें, ये जो पूरी जर्नी है आर से क्यू, सॉरी क्यू से आर, फिर आर से क्यू, फिर क्यू से एस, फिर एस से क्यू, ये पूरी जर्नी जो है ये कहलाती है वन ऑसिलेशन। सुना होगा तुमने, वेव चैप्टर स्टैंडर्ड 9th में किया था। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते थे, याद है? स्टैंडर्ड 9th सीबीएसई, आईसीएससी ऑल्सो स्टैंडर्ड 9th, याद आ रहा है? वेव बोल के एक चैप्टर किया था, साउंड एंड वेव्स, याद है? वहां पे आपने पढ़ा था कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मान लो आपको समझ नहीं आया था उस टाइम पे, भूल जाओ, फिलहाल मैं उस चीज को यूज करके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो समझ में आ रही है? तो ये जो पूरी जर्नी है क्यू से लेके आर, आर से लेके क्यू, फिर क्यू से लेके एस, फिर एस से लेके क्यू, दिस इज नोन एज, इस पूरी जर्नी को करने का जो समय है इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। तो क्या समझे आप ये समझे कि सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने का जितना समय लगा उतने समय में पार्टिकल के शेडो की एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। क्या ये बोल सकते हैं? नहीं आया समझ? मैं लिख रहा हूं कुछ, टाइम टेकन, सब लोग लिखेंगे। क्या आपका दिमाग खुल रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर आएगा और जब आएगा मैं आपको बताऊंगा क्या मैंने ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन आपको बताया था, क्या आपका दिमाग खुल रहा है? तो सर हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो ये कराने के पीछे मेरा ये मकसद है, मेरा मकसद ये नहीं कि आपको ये चैप्टर सिखा दूं, नहीं, वो हम सीख लेंगे अपने समय पे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका 8वीं 9वीं और 10वीं का गणित सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और इनके कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये जितना अच्छा जिस बच्चे का होगा उसका फिजिक्स में से उतना ज्यादा बोझ हटता जाएगा, सब क्लियर, ऑल क्लियर, सब दिखने लगेगा उसको। और जिसको ये चैप्टर्स उन्होंने बंक मारा है, नहीं किया है, वट एवर मे द रीजन, उनके लिए डिफिकल्ट टाइम्स अहेड है। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्लीज, आई नो यू ऑल हैव स्टडीड वेल टिल दिस टाइम एंड यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। मैं क्या लिख रहा हूँ? टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल to complete one revolution around a circle is equal to time taken by shadow to complete one oscillation. अब मुझे बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको समझ में आता है? इट इज इस ज्योमेट्रिकल फिगर को या फिर इसको, इस जो मैंने आपको दिया है ज्योमेट्रिकल फिगर, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को देखने के बाद आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या लगता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टाइम टेकन बाय शैडो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यही तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, यही तो एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सर्कल कितना है? इन टर्म्स ऑफ आर एंड वी इस चीज का जवाब दे कितना है? 2 पाई आर बाई वी, बस खत्म, वेरी गुड, बस यही तो चाहिए था मुझे, वेरी गुड, मजा आ गया। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ की ना, हाँ की ना,
हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, बोलो यस सर, वेरी गुड। अब सुनो, देख कितना मजा आएगा तेरे को, बहुत मजा आएगा तेरे को सुनना। ये चीज जो है मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड 10th में हो जाता है, कोई बच्चा अगर मेरे पास स्टैंडर्ड 10th में फाउंडेशन में है ना, वो 11th का आधा फिजिक्स ऐसे ही जान जाता है, आधा से ज्यादा। ये फिजिक्स है, सुनो आप, देखो देखो देखो, सुनना सवाल, सुनना सवाल, देखो तुम कितना मजा आएगा, सुनो। सर इज ऑसिलेटरी मोशन ऑलवेज लीनियर? नॉट नेसेसरली। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी होता है। पेंडुलम सुना है? पेंडुलम, 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 पेंडुलम का मोशन भी क्या होता है? ऑसिलेटरी होता है। बट उसकी मोशन जो होती है वो लीनियर नहीं होती है, बट उसको आप लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो जो पेंडुलम की मोशन होती है ना, वो ऐसा इमेजिन करो कि वो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मोशन करती है, कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं करती, ऐसा यहां तक गई, फिर यहां तक आई, फिर यहां तक आई। तो ये जो पोर्शन होता है, जो आर्क जो फॉलो करती है ना, कौन? पेंडुलम का बॉब, ये एक सर्कल का पार्ट होता है। क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो? जिस आर्क में पेंडुलम का बॉब चलता है, हाँ, क्या वो एक सर्कल का आर्क होता है या पैराबोला का आर्क होता है? किसका आर्क होता है? किसका आर्क होता है वो? सर्कल का। अब देखो, फील करो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार क्या बात है यार। दैट्स व्हाई सर ने पहली क्लास में बोला था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अभी पता करते हैं। ये देखो, जब मैं एक पेंडुलम लेता हूं, ठीक है, पेंडुलम ले रहा हूं, ये एक स्ट्रिंग है लेंथ एल की, और ये मेरा पेंडुलम है, बॉब है। तो जब ये कोई पाथ ट्रैवर्स करेगा, ये बॉब कौन सा पाथ ट्रैवर्स करेगा? स्टैंडर्ड 10th आईसीएससी बोर्ड, आपने एक चैप्टर पढ़ा है लोकस। अरे यार, पढ़ा है कि नहीं लोकस? कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकस पढ़ा है? आप लोग बहुत अच्छे हो मैथ्स में, मैं बता रहा हूँ। सीबीएसई वाले, आईसीएससी ने जितना किया है मैथ्स, सीबीएसई वाले को बहुत आगे जाना पड़ेगा उतना मैथ्स करने के लिए, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट फॉर सीबीएसई कोर्सेज। बट आईसीएससी वाले आप लोगों से रियली एटलीस्ट 20% अहेड है, अगर कोई बच्चा जेन्युइनली अच्छे से कर रहा है तो। क्या आपको याद है स्टेट बोर्ड? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, छोड़ 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 दे वो, छोड़ दे वो। सर नो सर, रिड्यूस सिलेबस में है, बस गए काम से। तुम बात ही मत करो मैंने से रिड्यूस सिलेबस वाली यार, ये सब धांधली है बॉस, गलत बात है। रिड्यूस सिलेबस में तो नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा नॉलेज पूरा गया उस चीज का। क्या एडवांटेज है तुम आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने का? बचपन से तुम इतना लोड लेके जा रहे हो और तुमने रिड्यूस सिलेबस बोल के वो चैप्टर ही नहीं किया है, तो तुम एडवांटेज कहाँ गेन कर पाओगे भाई? तुम अपने कंप्यूटर से कहाँ एडवांटेज गेन कर पाओगे? आईसीएसई बोर्ड में हमारे 95% आ जाते हैं, लो अपने 90% आईसीएसई बोर्ड का रखे रहो, तुमको देख लो तुम्हारा सिलेक्शन होता ही है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। कोई लोकस वोकस का नॉलेज नहीं चाहिए, सुनो, फील कर। तुमने एक बछड़े को, बछड़ा देखा है गांव में? तुम्हारे गांव में गाय होंगे, बछड़े होंगे। तुमने बछड़े को, तुमने मेंसुरेशन में एक सवाल किया है, अ गोट इज टेथर्ड टू अ कॉर्नर। टेथर्ड, TETHERED, ये वर्ड तुमने सुना होगा, मेंसुरेशन के सवाल बनाया तुमने। अ गोट इज टेथर्ड टू द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। अरे यार, वो भी नहीं सुना है क्या? टेथर्ड ऐसा तुमने मेंसुरेशन में सवाल नहीं बनाया क्या? नहीं, रिड्यूस सिलेबस में था सर, हमने छोड़ दिया। यहाँ पे एक खूंटा, टेथर्ड मतलब मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक खूंटा है। खूंटा समझते हो? खूंटा, खूंटे में गाय बंधी हुई होती है ताकि गाय भाग ना जाए, है ना? तो गाय खूंटे से बंधी हुई है बेटा, और गाय जितने रस्सी से बंधी हुई है, इस रस्सी की लेंथ है 1 मीटर बेटा। तो यहाँ पे पूरा ग्रास है बेटा, फील्ड में बेटा। तो बताओ बेटा, कितना एरिया ये गाय चर लेगी?
कितना एरिया ये गाय चर लेगी। तुम लोग सही में सन्नाटे हो यार, तुमको ये पता नहीं है क्या? तुम लोग मुझे हार्ट अटैक दे रहे हो यार। तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो ना? जेन्युइनली जेन्युइनली सब लोग 10th स्टैंडर्ड में हो। हाँ, तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल ये चर लेगी गाय, इतना ग्रास वो खा लेगी। तो जब हम किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए घूमे, जब हम किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए घूमे, तो जो पाथ हम ट्रैवल करते हैं, क्या वो सर्कुलर पाथ बनती है? क्या वो सर्कुलर पाथ बनती है? अब फील देखो। हाँ, वेरी गुड तनय, वेरी गुड, मजा आ गया। कंपास, बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही। तुमने कभी ये फील किया है कि कंपास इज अ इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट दैट लोकस प्रॉपर्टी? कंपास में आपने कंपास यूज किया है, मोस्ट प्रोबेबली सबने किया है। अब वो सिलेबस से बाहर नहीं हो गया था ना कंपास? अब ये मत बोल देना भाई, तुम है ना? ये पेंसिल है और ये नीडल है। जब आप इसको एक पर्टिकुलर एंगल देते हो तो आप पेंसिल और नीडल के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करते हो। जब आप इस नीडल को फिक्स करते हो और इस पॉइंट को घुमाते हो तो आप इंश्योर करते हो कि इन दोनों के बीच की दूरी सेम रहे और आप एक पाथ ट्रैवर्स करते हो। आप मतलब पेंसिल एक पाथ ट्रैवर्स करती है। क्या ये सर्कल बनती है? सिंपल सी बात है यार, हाँ या ना? अरे यार हाँ यार, हमने आज तक कंपास यूज किया, अभी तक पता नहीं चला कि ये लोग पर बेस्ड है। समझने वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन है, सिंपल प्लेन ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आना चाहिए आपको, यस और नो? अब यहाँ पे देखो पेंडुलम को। पेंडुलम में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी फिक्स रहती है भाई। इसको फिक्स रखते हुए ये ऑब्जेक्ट अगर घूमेगा तो इसके पास एक ही तरीका है फिक्स रख के घूमने के लिए, ये सर्कुलर पाथ ही करेगा भाई, और कुछ नहीं करेगा। अब ये सर्कुलर पाथ हो सकता है कि ये पूरा ट्रैवर्स करके आए या फिर ऐसे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करे, या कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बनाए या हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए, जैसा भी। लेकिन ये घूमेगा तो एक सर्कल के ही आर्क में। दैट इज व्हाट वी शुड बी 100% श्योर ऑफ। क्या क्लैरिटी है? ये क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? अरे समझ आ रहा है? क्या दिमाग इंटरेस्ट लग रहा है? हाँ यार, मस्त चीज है यार, सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल, और इससे फिजिक्स के सवाल बनते हैं। मैं आपको वही तो फील करा रहा हूँ, फिजिक्स के सवाल कोई अनोखे नहीं होते। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैथ्स का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना, धांसू, मतलब आपको जिसको फील आने लगे उसको खटखट खटखट सब दिखने लगेगा, और जिसका नहीं फील आती है वो तो घूमता रहेगा इधर उधर, क्या चल रहा है पता नहीं। कभी मैथ्स करा देते, कभी फिजिक्स करा देते, पता नहीं क्या कराते हैं, ऐसा बोलेगा वो। बट जिसका मैथ्स अच्छा है, ये बेसिक बेसिक, उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं। अच्छा फील करें, अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस सवाल पे आते हैं। सपोज मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, सपोज मैं बोलूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ, सुने ध्यान से, सुने और समझे, दोनों चीजें करें साथ साथ। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि ये सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल घूम रहा है तो घूमने दीजिए। सुने ध्यान से, ये सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल घूम रहा है और ये है मेरा वर्टिकल वॉल। ओके, ठीक। अब सुने आप, मान लो मैं तुमसे पूछता हूं, पार्टिकल का शैडो, पार्टिकल का शैडो t इक्वल टू 0 पे यहां पे था और ये दूरी थी √3a/2। सवाल है कितने देर के बाद, और पार्टिकल कितने रफ्तार से जा रहा है? पार्टिकल रेडियस, रेडियस इसका r है इस सर्कुलर पाथ का। पार्टिकल इस सर्कल में स्पीड v से, कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था। आपको बताना है कितने देर के बाद, कितने देर के बाद पार्टिकल का शैडो फिर से t इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। कितने देर के बाद पार्टिकल का शैडो फिर से t इक्वल टू 0 पे आ जाए, सॉरी, फिर से
√3a/2 जो डिस्प्लेसमेंट थी उसकी यहां से, या फिर √3a/2 दूरी पे था यहाँ पे, कितने देर के बाद फिर से वो √3a/2 दूरी फ्रॉम दिस पॉइंट हो जाएगा, वॉल के सेंटर पॉइंट। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये वॉल का सेंटर पॉइंट। तो वॉल के सेंटर पॉइंट से पहले √3a/2 दूरी पे था, t=0 पे, कितने देर के बाद फिर से ये √3a/2 दूरी पे आ जाएगा, ये सवाल है। क्या करोगे? सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है स्पीड v से, कांस्टेंट स्पीड v से, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, बस इतना दिया हुआ है। क्या आप बता सकते हो? √3r/2 डिस्टेंस है ये, √3a नहीं, √3r/2, √3r/2 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? √3r/2। ठीक है, बताएं। सवाल बहुत अच्छा है, अकल लगाओ। आपको ज्योमेट्री समझ में आती है, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती है, आपको जो सिचुएशन बताया उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। छोटा सा पजल है ये। सर कैन यू रिपीट? यस, व्हाई नॉट। सुने ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है और उसका शैडो जो है, उसका शैडो इस वॉल में मूव कर रहा है, राइट? तो मैंने क्या बोला, जब उसका शैडो, मान लो t=0 पे उसका शैडो वॉल के सेंटर पॉइंट से √3r/2 डिस्टेंस ऊपर था, ठीक है, और ये शैडो इधर इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था शैडो, ये भी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे एक्चुअली दिखा दिया था। बता, फिर पूछा गया कि कितने देर के बाद, यहां से और कितने देर के बाद फिर से ये शैडो √3r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द वॉल आ जाएगा, कितने देर के बाद? क्या करो, बताओ बताओ। और पार्टिकल एक्चुअली सर्कल पाथ में घूम रहा है और उसका शैडो इस वॉल पे घूम रहा है। आपको ये बताया गया था कि पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो शैडो यहां से यहां जाएगा, फिर पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो शैडो यहां से आएगा, पार्टिकल यहां से आएगा, शैडो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन जितने टाइम में सर्कल में करेगा, सर्कल में रिवॉल्यूशन करेगा, उतने टाइम में एक कंप्लीट ऑसिलेशन शैडो कर लेता है। ये हम लोगों ने समझा, बेसिक ज्योमेट्री, राइट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब आप ये बताएं, मैंने आपको सिचुएशन दिया है कि शैडो t=0 पे √3r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वॉल था, फिर से कितने देर के बाद, t=0 से और कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद फिर से शैडो √3r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पे ही आ जाएगा, मतलब वहीं पे आ जाएगा। शैडो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके नीचे आएगा। ये आने और जाने का टाइम ही आपको चाहिए। कैसे निकालोगे ये टाइम, कैसे निकालोगे बताओ तो, थोड़ी सी अक्ल लगाओ। ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री। अगर तुम्हें समझ में आई है ये चीज क्या थी तो तुम खटाक से कर दोगे। सोचो, थोड़ा सा अक्ल लगाओ। और जो ये कर दिया, मैं तो अभी से बोल देता हूँ कि उसका तो सिलेक्शन पक्का है, उसको सब समझ में आ गया बॉस, उसका दिमाग एकदम खुल गया है, अच्छे से पढ़ाई की उसने। अकल लगाओ, अकल लगाओ, अकल लगाओ, लगाओ अकल। थोड़ा सा देखो कुछ समझ में आ रहा है। टू √3r/v। ओके, लेट्स सी। आइए सोचते हैं क्या करना है। देखो ध्यान से, एक चीज तो तुम फील करो कि इनिशियली पार्टिकल यहां पे है, मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये तो ठीक है। मैंने जहां पे शैडो था वहां से मैंने एक लाइन खींचा which is parallel to the line joining the center of the circle and the center of the wall। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल खींचा। These two lines are parallel to each other। ठीक है, तो अगर ये √3r/2 है तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी आप कहीं पे भी खींचो, ये आपको बेसिक ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी याद है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप कहीं से भी खींचो ये सेम आती है। यस और नो? ये आपने एरिया थ्योरम में पढ़ा होगा। ओके ओके ओके, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सुने ध्यान से, तो ये वाला लेंथ भी कितना आ जाएगा, दिस लेंथ, ये √3r/2 है, ये लेंथ भी √3r/2 आ जाएगा, वेरी गुड। और ये तो r है ही है, ये रेडियस है। ये वाला एंगल कितना होगा बोलो तो, ट्रिग्नोमेट्री से थीटा कितना आएगा, ये साइन थीटा बोलो जल्दी जल्दी बोलो। साइन थीटा कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है साइन थीटा?
जल्दी बोलो, कितना आ रहा है साइन थीटा? वेरी गुड। क्या ये √3/2 आ रहा है? यार बेसिक बेसिक चीज में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। वेरी वेरी गुड, एवरीबॉडी इज गेटिंग द थीटा वैल्यू 60 डिग्री। वेरी गुड, ये थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। क्या सबको समझ में आ रही है? क्या सब लोग मेरे साथ हो? हाँ। पार्टिकल जब, सुने ध्यान से, पार्टिकल जब, सॉरी, पार्टिकल का शेडो जब यहां से यहां जाएगा तो क्या पार्टिकल यहां से यहां आएगा? और जब पार्टिकल का शेडो यहां से फिर से वापस यहां आएगा, मतलब यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, तो क्या एक्चुअल शेडो जब यहां से यहां आएगा तो क्या पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल सही, यही तो हमने सिखाया था आपने। वेरी गुड, बहुत से लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल जब यहां से घूम के यहां आएगा, शेडो जब यहां से घूम के यहां आएगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यहां से घूम के इतना आर्क लेंथ ट्रैवल करेगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या दिमाग चमका है अभी सबका? तो अभी अगर तुम देखोगे, क्या ये वाली भी जो हाइट है, क्या ये वाली भी √3r/2 होगी? और ये r ही है, तो क्या ये वाली भी 60 डिग्री होगी? इसका मतलब ये 60, ये 60, 120, ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये जो टोटल आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ कितना है? क्या ये 60/360 इंटू 2πr है? क्या मैंने सही किया है? क्या आपको समझ में आया है? और इस टोटल लेंथ को आप किस कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो? v से। तो क्या इतना टाइम लगेगा? जीरो के बाद इतना टाइम, दैट इज 2πr/6v, दैट इज πr/3v। क्या इतने टाइम के बाद, जीरो से इतने टाइम के बाद, क्या फिर से जहां पे शैडो था, क्या शैडो वापस वहीं पे आ जाएगा? क्या आपको समझ में आई है? ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये जिसको समझ में आ गया उसका एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर का 40% खत्म, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या आपको समझ में आया है? बोले आप, 1 मिनट का समय लें, क्लोज योर आईज एंड फील व्हाट आई हैव सेड एंड जस्ट थिंक, इसमें फिजिक्स है या सिंपल मैथ्स है? बोलो, इसमें फिजिक्स है या सिंपल मैथ्स है? तुम बोलोगे यार, फिजिक्स है या सिंपल मैथ्स है? तुम बोलो। सिंपल मैथ्स। अब वो बच्चा, सुनो ध्यान से, बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है? बच्चा इसलिए बायोलॉजी लेता है क्योंकि उसको मैथ्स से डर लगता है। अब जिसको मैथ्स से डर लगता है वो अगर फिजिक्स देखे तो वो पागल ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो मैथ्स ही है पूरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is how you need to understand maths. Maths is very very interesting. If you understand it truly well and if you are able to use that in small situations in physics, which you do at standard 11th 12th level, you will enjoy physics like hell. Means आपको physics मजा आएगा। ये एक चैप्टर होगा, सब्जेक्ट होगा जिसमें कोई दिमाग में तान नहीं होगा, and you will enjoy. समझ में आ रहा है? You will enjoy. So I hope you understood what I said here. Did you understand this? Did you get a feel? अरे यार क्या बात है। अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं तुम इसका जवाब दे दो। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कितने देर के बाद t=0 में पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, सुनना ध्यान से, t=0 में पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, अगर मैं तुमसे पूछूं कितने देर के बाद जो शैडो है वो सेंटर ऑफ द वॉल पे पहुंचेगा, कितने देर के बाद सेंटर ऑफ द वॉल पे पहुंचेगा? दिखा दिया मैंने, बताओ तो, ओरली बताओ अब इसका आंसर। सेंटर ऑफ द वॉल पे पहुंचेगा, क्या करूं? t=0 के बाद कितना, कौन सा टाइम ऐड करूं? ओरली बोलो। अरे यार ओरली बोलो। वेरी गुड, 2πr/3v। वेरी गुड, दो लोगों का आंसर आ गया है, 2πr/3v। वेरी गुड, वेरी गुड, बस हो गया। क्या क्या फील आई? हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है, बहुत आसान है यार। कितने देर के बाद पार्टिकल का शैडो इस एंड पे पहुंचेगा? इस एंड पे पहुंचेगा। समझ में आया? जल्दी बोलो, ओरली जवाब दो।
ओरली जवाब दो, अब तो तुम्हारे लिए केक वॉक है ये, ओरली जवाब दो। मुझे वो मेंसुरेशन का वो फॉर्मूला बता दो, ऊपर में कौन सा एंगल, नीचे तो 360 डिग्री आएगा, इंटू 2πr/v। यहाँ पे एंगल बता दो बस, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आ गया। सब लोग बोलेंगे अभी, मुझे सिर्फ 2 आंसर नहीं चाहिए, सब लोग आंसर देंगे। आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू नाउ, प्लीज डू नॉट कीप क्वाइट। अभी से अगर लेथार्जी डेवलप करोगे तो नहीं सीख पाओगे फिजिक्स। बोलो, सिर्फ 2 लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उससे कई ज्यादा प्रेजेंट है। बोलिए 210/360 इंटू 2πr/v, बिल्कुल सही। 210/360 डिग्री इंटू 2πr/v। 3πr/3v बोल रहे हैं चिन्मयी और मृण्मयी। 3πr/3v कैसे आया? शायद तुमने सही किया होगा, देख लेते हैं। ये 210 डिग्री आएगा, यस और नो? ये देख 60, फिर से 60, और यहां पे पहुंचेगा ना शैडो, फिर घूम के, चमका नहीं तुम्हें, शैडो फिर घूम के यहां पहुंचेगा ना। अरे 60 और ये कितना 90, तो 60 120 प्लस 90 210, सो 210 आना चाहिए ऊपर। यस 210/360 डिग्री इंटू 2πr/v, खत्म। ऐसे देखो सवाल, क्लैरिटी है। अब इसमें कुछ भी दे दूं मुझे दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना? कुछ भी दे दूं ऐसा सवाल आप कर सकते हो। तो आपको एक चीज समझ में, इससे क्या सीखा आपने, ये जो बेसिक थोड़ा सा मैथ्स आया ना, इससे फिजिक्स वालों ने दिमाग लगाया, अच्छा बेटा इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर हम उसका शैडो वॉल में लेंगे तो वो शैडो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। यस और नो? यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ द वॉल से, ये सेंटर ऑफ द वॉल है, सेंटर ऑफ द वॉल से ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसका एक नाम होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ये इधर का एंड पॉइंट और ये नीचे का एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोलो तो? सेंटर और एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान से ये दोनों फिगर को देखो और बोलो, आपको ज्योमेट्री आता है, बोलो सेंटर और एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो, सेंटर और एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? आर, आर 2r नहीं, आर रेडियस ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही। दोनों एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? ट्वाइस रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज डायमीटर। अरे यार आया कि नहीं? हाँ, क्या सबको फील आई है? ये समझ में अच्छी चीज है, छोटी सी बात बट अच्छी चीज है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात सीखी आपने। आइए अब देखिए शैडो के ऊपर और कैसे कैसे सवाल बनते हैं फिजिक्स में, कैसे कैसे एस्पेक्ट्स आते हैं, फील करना है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, अच्छी चीज बता रहा हूँ। अगेन कुछ भी फिजिक्स नहीं है, सब मैथ्स, बट फिजिक्स में इस एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कहाँ बनते हैं, वो भी एग्जांपल दूंगा। मान लो यहाँ पे एक लैम्पपोस्ट है, लैम्पपोस्ट समझते हो, और इस लैम्पपोस्ट से एक बल्ब जल रहा है। ये लैम्पपोस्ट की हाइट जो है ये है सपोज कैपिटल H। इस लैम्पपोस्ट से x दूरी पे एक पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट है h/3। ठीक, पीछे ये बल्ब चल रहा है, आपको बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ दिस पर्सन। ये शायद आपने हाइट्स एंड डिस्टेंस में किया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ दिस पर्सन, बता सकते हो क्या? क्या करोगे, क्या करोगे बोलो? फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ दिस पर्सन, हाइट्स एंड डिस्टेंस में भी किया हो सकता है। और एक चैप्टर है फिजिक्स का, फिजिक्स बोल रहा हूँ, मैथ्स का, जो कि बहुत यूजफुल होता है जो फिजिक्स में, जिसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कितने लोगों ने किया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? सबने किया होगा, स्टैंडर्ड 10th में सिलेबस में है।
एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो डिलीट नहीं हुआ होगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं वो भी हो जाता तो कितना बढ़िया होता, पर वो नहीं हुआ सर, है ना। हाँ, आप मुझे लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ दिस पर्सन बताओ, आप मुझे इस पर्सन का लेंथ ऑफ द शैडो बताओ। सिमिलैरिटी को सही से यूज करो, सही से यूज करो सिमिलैरिटी को, और कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो यूज करो सही से। सिमिलैरिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, सिमिलैरिटी मैथ्स का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, और शैडो का कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स से। दोनों को आपको मैरी करना पड़ेगा, तब जाके आपके आंसर्स आएंगे। नहीं यार, h माइनस एक्स क्या बोल रहा है, h माइनस एक्स हो भी सकता है, पता नहीं। 2x, how you did it? Whatever you're saying, there should be some logic for saying whatever you are saying, right? x by 2, okay. सबसे पहले तो आप लोग समझें, पहले दो तीन बातें समझें, मैंने जो बोला उसको फील करें। शैडो कैसे बनता है, सुने आप, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सुने। इस लाइट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ, सॉरी, इस बल्ब से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलेंगे हर डायरेक्शन में। मैं बना रहा हूं आपके लिए, हर डायरेक्शन में निकलेंगे, लेकिन शैडो बनाने के लिए इसमें से मुझे वही लाइट लेना है जो पर्सन के हेड के टेंजेंशियल होके सरफेस को टच करे। मान लो मेरे पीछे बल्ब चल रहा है, तो वहां से जो लाइट आ रही है ये मेरे फेस के, मेरे हेड के ऊपर टेंजेंशियल होके जमीन पे जहां पे हिट करेगी, मेरे पैर से जमीन की वो दूरी शैडो बनेगी। ये शैडो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल लेवल, बस इतना ही है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। अब आगे जो भी है मैथ्स। अब तक तो लग रहा था आ गया है, पर ये सवाल देख के समझ में आया कि नहीं आया। अरे हाँ या ना, शैडो कहां से बनता है, फील करो भाई। और ये जितने एग्जांपल मैं करा रहा हूं इससे आपको फील आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बेसिक मैथ्स ट्रिक्स में आपको मैं वही एस्पेक्ट बता रहा हूं जो कि हर चैप्टर में आता है, घूम फिर के बार बार अलग अलग फॉर्म में। इनको मास्टरी करो, और आपको सब दिख रहा है कि अभी तक जितनी भी बातें हुई है सब आपने 8, 9, 10th में किया हुआ, यही आएगा। एक्स्ट्रा चैप्टर 2 पढ़ाए जाएंगे, एक है वेक्टर, दूसरा है कैलकुलस, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल जितना है ये सब आपने स्कूल लेवल पे कुछ ना कुछ तो किया है, आपकी लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हम चेक करें। अब देखिए ध्यान से, ये पर्सन जो है, ये पर्सन जैसे खड़ा है, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है। मैं कुछ नोमेनक्लेचर दूंगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब ये दो लाइन आपस में पैरेलल, ओके। ये एंगल कॉमन ECD ट्रायंगल में और ABD ट्रायंगल में, ये एंगल कॉमन, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल कॉरेस्पॉन्डिंग। ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन पैरेलल जा रहे हैं तो इनको कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। सो ट्रायंगल ECD, फील करें, ट्रायंगल ECD is similar to triangle ABD by एंगल एंगल एंगल। याद है ये पढ़ा है आपने, एंगल एंगल एंगल। कॉन्ग्रुएंसी में आता है साइड साइड साइड, और सिमिलैरिटी में आता है एंगल एंगल एंगल। एंगल 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 से सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं। यस और नो? एंगल 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 से सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं। कॉन्ग्रुएंसी भी आपने पढ़ा है 9th, याद है आपको? अरे याद है कि नहीं? यस और नो बताओ, 9th का बोल रहा हूँ यार, कम ऑन। यस सर। अब सुने ध्यान से, अब हम ये दोनों ट्रायंगल में ए से सिमिलर है, तो सिमिलर जब होता है तो हम क्या बोलते हैं? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स
are in proportion. Ratio of corresponding sides are in proportion. Corresponding side क्या होता है? जो एंगल इक्वल है उसका ऑपोजिट वाला साइड दोनों ट्रायंगल में जिनको हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हमें डिसाइड करना है किस ट्रायंगल को ऊपर रखना है। सपोज मैंने डिसाइड किया कि ट्रायंगल ईसीडी के पार्ट्स को ऊपर रखना है और ट्रायंगल एबीडी के पार्ट्स को डिनोमिनेटर में रखना है। तो मुझे रेशियो में ईसीडी के साइड्स को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। सभी रेशियोज में जिसको मैं इक्वल करके प्रोपोर्शन बनाऊं, सभी रेशियोज में ईसीडी के साइड्स को न्यूमरेटर में रखूंगा और एबीडी के साइड्स को डिनोमिनेटर में रखूंगा। फील करना क्या मैं लिख सकता हूं, सुनो ध्यान से। ये एंगल के बराबर है, इस एंगल के ऑपोजिट में क्या साइड है छोटे वाले ट्रायंगल में, सीडी। और ये एंगल के बराबर है, इसके ऑपोजिट में बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, इट इज x प्लस सी डी विच इज इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, ये वाले एंगल के ऑपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल में कौन साइड है, h/3। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या साइड है, इस एंगल के ऑपोजिट में बड़े वाले ट्रायंगल में h। इतने से मेरा आंसर आ जाएगा। तीसरा वाला आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट उसका हमें यूज नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे, h कट गया तो आई एम गेटिंग 3cd इज इक्वल टू x प्लस सी डी। सो cd कट गया तो आई एम गेटिंग 2cd इज इक्वल टू x। तो cd की जो वैल्यू है वो आ रही है x/2, मतलब शैडो की लंबाई होगी x/2। खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? इसको चाहो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, चाहो तो तुम सिमिलरिटी से कर लो, तुम्हारा मर्जी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करें, बताओ ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करें। देखो ट्रायंगल ईसीडी में ट्रिग्नोमेट्री सेकंड अप्रोच, सुनना ध्यान से, आपका ये सब चीजें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब कॉन्सेप्ट। सेकंड अप्रोच सुने ध्यान से, ट्रायंगल ईसीडी में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोल सकते हो। ट्रायंगल ईसीडी में tan of angle EDC, suppose let us say it's theta, tan theta is equal to h/3 divided by CD। ट्रायंगल ABD में फिर से tan theta is equal to h divided by x plus CD। दोनों में ये tan theta सेम है, therefore can I say h/3 by CD is it equal to h by x plus CD। देखो ध्यान से, तुम्हारा यही आएगा, CD by x plus CD equal to h/3 by h। ये जो रेशियो आया था यही रेशियो फिर से बन रहा है यहाँ पे, तुम्हारा आंसर भी सेम आएगा। क्या चमका है? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? आज के लेक्चर से तुमने क्या सीखा, ये बोलो, क्या सीखा तुमने? ये सब प्रैक्टिकल डिफरेंट टॉपिक्स के, मैथ्स के जो एस्पेक्ट है तुम्हारे सामने ला के रखा है मैंने। क्या सीखा तुमने इससे, मुझे बताओ, फिर जाओ घर। क्या सीखा तुमने इससे? ऐसा मत बोलना सिमिलरिटी निकालना सीखा, ये नहीं। हाँ वेरी गुड चिन्मय एंड मन्मय, वेरी गुड, टू अप्लाई मैथ्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमें मैथ्स अप्लाई करना है फिजिक्स के सिचुएशन में। अगर हम कर पाए मस्त, 2 साल एकदम मस्त से बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड अंडरस्टैंड मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लेकिन मैथमेटिशियन नहीं बनना है, बेसिक मैथ्स को अप्लाई करना आना चाहिए। चलो कल मिलते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन थॉरली टुडे। एंजॉय किया क्या आपने? सच बोल, डिड यू एंजॉय, डिड यू गेट अ फील, अरे यार जो मैथ्स किया तो उसका यूज है यार, यूज है यार, ऐसा फालतू चीज नहीं है, सिमिलरिटी का यूज है यार। ये देख प्रैक्टिकल सिचुएशन को हेल्प करने में, मतलब वो निकालने में हेल्प करती है यार। मतलब शैडो ऑफ लेंथ कैसे निकालेंगे, ये देख कितना बढ़िया से निकल गया मैथ्स का यूज से। सोच लॉजिकली, हाँ या ना? यस। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय, study your boards, do well in boards, and do not get troubled if you get 1% or 0.5% or 1/4% less. It doesn't matter. What you are learning, it matters. So please pay attention there. So stopping the recording, we'll meet tomorrow. Bye guys, take care, bye.